डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर हेल्थ केयर, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए चारमीनार इलाके में वाक़ गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल यूनानी में कोविड के बूस्टर डोज प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, जीएचएमसी जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, महकमे सेहत के हुक्काम, निजामिया यूनानी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और टीका, ये दो ही बेहतर रास्ते हैं। तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, मीडिया, आप सबको सलाम अलैकुम। आज बहुत खुशी है, वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करें हमारे 2 एमएलए साहब के साथ, जो 60 प्लस लोगों को बूस्टर डोज डालना है। आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब। दोनों भी 60 प्लस है। जो पहला डोज लोकल एमएलए साहब लिए, दूसरा डोज हमारे खादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूँ यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर्स और एमएलएस जो फर्स्ट डोज में हमें बहुत मदद करे। उन लोगों के मदद से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्कर्स ने गली गली में जाके, घर घर में जाके वैक्सीन लगाए। मैं आगे भी अकबर भाई से, हम तमाम एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप और आपके कॉरपोरेटरों को भी बता के ये बूस्टर डोज डालने में, और बच्चों को भी 15 साल से 17 साल उम्र के बच्चों को भी अपन वैक्सीन डाल रहे, उसमें भी थोड़ा आपका मदद चाहिए। क्यों बोले तो अभी अकबर भाई भी बताए, थोड़े लोगों को जहन में कुछ बुखार आया बोल के ऐसा एक शक है, वो शक रखने का जरूरत नहीं है। अपने एमएलए साहब खुद लिए ना, हम भी लिए, अकबर भाई लिए, हर कोई ले रहे हैं। इसमें कोई आपके मन में शक रखने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपको बचाएंगे, वैक्सीन कोरोना आने से आपको बचाने के लिए वैक्सीन डाल रहे, लेकिन और किसी के लिए नहीं डाल रहे। वहीं हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोविड-19 से तहफ्फुज के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। अवामुन्नास को चाहिए कि वैक्सीन के ताल्लुक से किसी भी गलतफहमी या शुबहात में मुब्तला ना हो। कोविड को शिकस्त देने में वैक्सीन की डोज इंतहाई जरूरी है। उस ताल्लुक से भी बात हुई है कि इससे पहले फैकल्टी की वैकेंसी और स्पेस की कमी की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट के सीट्स और आपके अंडर ग्रेजुएट के सीट्स भी रिड्यूस हुए थे, तो वैसे ही हालात फिर न हो। हमने मिनिस्टर साहब से पूरी तफसील में बात की, ऑडिटोरियम के ताल्लुक से भी बात की कि नया ऑडिटोरियम बनाना है, बनाएंगे, और फिर बॉयज़ हॉस्टल के ताल्लुक से भी जो यहाँ पे इधर इस बिल्डिंग में है, बॉयज़ हॉस्टल के बारे में भी बात हुई है, तो बॉयज़ हॉस्टल को भी इम्प्रूव करना है। सिक्योरिटी का जो आपका मामला है उस ताल्लुक से भी बात की गई है, और मैंने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट बात मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटलाइज किया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया गया था। उसको डिजिटलाइजेशन को कंप्लीट कर कर जो भी हमारे बुक्स है उसको महफूज करना है और उसको बचाना है हमको। उस ताल्लुक से भी मिनिस्टर साहब ने काम ज़रूर हो जाएंगे। आप लोग हो सकता है मुमकिन करिए और उसके साथ ही साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं
कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई ज़रूरी है। और जो वैक्सीन लेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोविड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन शायद ज़रूरी ना हो, और अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो शायद आपकी जान को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वैक्सीन को लें। और आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ पर ही आपके मुतालिका रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब ने वैक्सीन लिया, और फिर आवाम में एतमाद को बहाल पैदा करने के लिए और जनाब याखुतपुरे के MLA साहब जनाब अहमद पाशा खादरी साहब ने भी वैक्सीन लिया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि आप भी अपने जानने वाले, पहचान जिनसे आपकी है, जिनसे मुलाकात होती है आपकी, जो भी आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरगीब दें कि वो आगे बढ़कर आएँ और वैक्सीन को लें। वैक्सीन से ही हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें बेचैनी है, उनके कॉलेज के इश्यूज़ के ताल्लुक़ से भी, उनके हॉस्टल के इश्यूज़ के ताल्लुक़ से भी, उनके फैकल्टीज़ के ताल्लुक़ से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से भी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने अभी मिनिस्टर साहब से तफसीली मीटिंग की, और जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल को मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया। जैसा सबसे पहला और अहम मसला मैं कहूँगा वो ये है कि ये पुरानी ख़दीम इमारत को मेंटेन करने का है, और बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है बिल्डिंग। बारिश में कई जगह पे पानी टपकता है और इसकी वजह से बिल्डिंग मुतासर हो रही है। इससे पहले भी हमने कुछ पैसे मंजूर करवाए थे, काम का आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद में काम किसी वजह से रुक गया। तो वो भी तफसीलात हमने मिनिस्टर साहब को पेश की है। तो पुराने एस्टीमेट्स तो रेडी हैं कि क्या क्या बिल्डिंग को रिनोवेशन के लिए कौन से काम करना बाकी है। उसके बाद भी एक नया एस्टीमेट भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो भी बनाने का मिनिस्टर साहब ने अहकाम जारी किया है, और कहा है कि अगर कोई ज़रूरत है और भी पुराना एस्टीमेट के अलावा भी और भी कुछ टेकअप करना है ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं उस। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमायां खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888 8686 78 110